Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about fixed function of MS Excel. This is the text function. आइएगा इस fixed function को understand करते हैं. Fixed function. It rounds a number to the specified number of decimals and returns the result as text with or without comma. ये fixed function ये नंबर को राउंड अप कर देगा. जितने डेसिमल नंबर तक हम बताएंगे ये उतने तक उसको राउंड अप कर देगा. अगर इसके अंदर हम कोमा चाहते हैं तो कोमा दे देगा, अगर कोमा नहीं चाहेंगे तो ये कोमास नहीं देगा. बट जो ये रिजल्ट देगा ये हमें टेक्स्ट फॉर्म के अंदर रिजल्ट देगा. टेक्स्ट फॉर्म मीन्स इनके ऊपर कोई कैलकुलेशंस नहीं की जा सकती. तभी हमने यहां पर दे दिया दिस इज द टेक्स्ट फंक्शन. इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है. सिंटेक्स फिक्स्ड पेरेंथेसिस स्टार्ट नंबर. सबसे पहले हम नंबर देंगे, इसके बाद डेसिमल्स, जितने डेसिमल्स आप चाहते हैं, एंड नो कोमास. मैं आपके सामने इस केस के अंदर यहां पर कुछ नंबर्स लूंगा और यहां पर मैंने डेसिमल्स दे रखे हैं. 0 मीन्स कोई डेसिमल नहीं चाहिए, 1 मीन्स एक डेसिमल तक रिजल्ट चाहिए, 2 मीन्स 2 डेसिमल तक रिजल्ट चाहिए, एंड सो ऑन. सो मैं यहां पर आर्बिट्रेरी तरीके से कुछ नंबर को मैं टेकअप करूंगा. चलिएगा, मैं ये नंबर लेता हूं 6784 डेसिमल 1234. मैंने एक नंबर आर्बिट्रेरी तरीके से ले लिया. इन सब के ऊपर फिक्स फंक्शन को अप्लाई करने के लिए मैं यहां पर ये फिक्स फंक्शन दे रहा हूं. फिक्स्ड नंबर एंड डेसिमल्स. सबसे पहले मैं यहां पर ये नंबर दे रहा हूं B7. B7 के अंदर मैंने यहां पर F4 को प्रेस किया, दोबारा प्रेस किया और एक बारी फिर प्रेस किया, तो यहां पर मेरे पास $B7 आ गया. $B7 मीन्स हमारे पास कॉलम फिक्स रहेगा, बट मेरे पास ये जो रोज का नंबर है ये चेंज होगा. कॉमा. डेसिमल नंबर को मैं यहां पर दे रहा हूं 0. अगेन मैं F4 को प्रेस करता हूं एक बारी, फिर F4 को प्रेस किया तो यहां पर मेरे पास $6 आ गया. ABC कॉलम नंबर चेंज होंगे बट 6 रो बिल्कुल वही रहेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. यहां पर हमने मिक्स रेफरेंसिंग को यूज किया है. मैं पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूं और एंटर प्रेस कर रहा हूं. आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक वैल्यू आ गई 6784. मैं इसी को ड्रैग कर रहा हूं. आइएगा अब इन वैल्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वैल्यूज कैसे आई. अगर 4 डेसिमल तक है तो ये तो नंबर 4 डेसिमल तक ही था, एज इट इज आ गया. 3 डेसिमल के केस के अंदर 1 2 3, उसके बाद ये 4 आ रहा है, ये 4 5 से कम है तो यहां पर ये इसको राउंड डाउन ही कर देगा, अप टू 1 2 3 कर देगा. 2 के केस के अंदर 1 2, उसके अंदर ये 34 50 से कम है, 50 से कम है तो यहां पर ये 1 2 ही रहने देगा. अगेन 6784.1234, इसके अंदर अगर हम एक डेसिमल लेते हैं तो ये 234 500 से कम है तो ये इसको एक तक ही रहने देगा. 6784.1. मैं आर्बिट्रेरी तरीके से कुछ नंबर्स को यहां पर टेक अप कर रहा हूं. 4589.0876. नीचे मैं नंबर ले रहा हूं 2783.6578. एक और नंबर मैं ले रहा हूं 2644.6743. मैंने ये 4 नंबर यहां पर ले लिए. मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं. इन सभी के ऊपर फिक्स फंक्शन एप्लीकेबल हो गया. लेकिन हमें यह तो बताया गया है कि यहां पर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स, जो हमने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल बतलाए थे, ये उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट दे रहा है. बट इट रिटर्न्स द रिजल्ट एज टेक्स्ट विद और विदाउट कोमा. यहां पर ये विद कोमा हमें रिजल्ट दे रहा है.
लेकिन ये रिजल्ट हमें टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर मिल रहा है, ये नंबर्स नहीं है। हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ये नंबर्स हैं। मैं यहां पर इसका सम करता हूं, इक्वल्स टू सम। ये मैंने सम कर दिया। सम फंक्शन ने इन चारों नंबर को ऐड कर दिया। अगर मैं इस सम फंक्शन को इधर कॉपी करता हूं तो आप देखिएगा कि यहां पर 0 वैल्यू है। इट मींस फिक्स फंक्शन ने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स को दे दिया, लेकिन इनको उसने टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये नंबर नहीं है, अब ये टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर हैं। तभी हमने स्टार्टिंग के अंदर ही कहा था दैट दिस इज ए टेक्स्ट फंक्शन। तो स्टूडेंट आप इसको याद रखेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू आगे कोई भी कैलकुलेशंस नहीं की जा सकती। हमने जिस फंक्शन को इस सेल के अंदर इंप्लीमेंट किया था, मैं आपको कलर कर देता हूं। हमने जिस फंक्शन को इस सेल के अंदर इंप्लीमेंट किया था, मैं वो फंक्शन आपको इस जगह के ऊपर दे रहा हूं। एक ही फंक्शन के थ्रू हमने ये सारे के सारे सेल्स फिक्स्ड फंक्शन के फिल कर दिए। थैंक यू वेरी मच।